हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरे आज के न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पर ये ना मॉर्निंग का ही समय है। सुबह मैं नहाकर और थोड़ा सा फलाहार के लिए मैं बना रही थी मूंगफली और मखाना और इसका काजू का जिस भूनकर फलाहार बना रही थी। तो इसको ना भूनकर मैं डब्बे में भर के रख दूँगी और जब जिसको खाना होगा वो खाएंगे। और अभी मुझे खाना था, मैंने चाय बनाई थी और उसके साथ खाने के लिए बना रही थी। मॉर्निंग का ही है, पूजा पाठ हो चुका है। और सबसे पहले आप सभी को चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये सुबह का ही समय है, मतलब आज का ही ब्लॉग है और आज ही मैं अपलोड भी कर दूँगी, रात तक मैं मतलब अपलोड कर दूँगी। और ये फर्स्ट डे है तो मतलब मैंने सोचा कि चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं। फलाहार बना रही थी और पूजा वगैरह हो गया था तो यहाँ पर मैं इंडक्शन को अच्छे से क्लीन कर दी थी। और क्लीन करके फिर मैं उस पर, और ये पूजा का ही बर्तन है तो उसी में मैं बनाकर फिर रख दूँगी जिसको भी खाना होगा। और मेरे हस्बैंड को ये बहुत पसंद है तो वो ऑफिस भी लेकर गए हैं इसको, मतलब मूंगफली और काजू। और ये इसमें हल्का सा मसाला भी डालते हैं तो बहुत टेस्टी लगता है। कुछ भी नहीं रहता है इसमें मसाले में, वही जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर और लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा मैं डालती हूँ सेंधा नमक। हल्का सा सेंधा नमक डाल देने से अच्छा लगता है। आमचूर पाउडर भी मैं डाली थी। और यहाँ देखिए पहले मैंने ना मूंगफली को अच्छे से फ्राई कर लिया था और घी ज़्यादा था तो उसी में मैंने गलती से काजू और मखाना एक साथ डाल दिया था। फिर मैंने ना काजू को एक एक करके निकाल लिया क्योंकि काजू बहुत जल्दी भून जाता है। तो काजू को एक एक करके निकाल दिया था और ताव एकदम कम कर दिया था ताकि वो जले ना। और फिर मखाने को मैं आराम से भूनी थी क्योंकि मखाने का भूनने का टाइमिंग थोड़ा अलग होता है और काजू बहुत जल्दी भून जाता है। तो काजू को मैंने निकाल दिया था, देखिए साइड में मैंने निकाल दिया है। और मखाना थोड़ा टाइम लेता है तो मखाना आराम से मैं भून रही थी। और थोड़ा सा भी कच्चा रहता है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये खाने में। और इसी बीच टिया आ गई, टिया को मखाना खाना था तो मैं इसी में से थोड़ा सा मखाना निकाल कर उसको दे दी। उसको मतलब मखाना बनता है तो उसको चाहिए ही, मखाना खाना ही है। और यहाँ पर मैंने सारे मसाले मतलब जितना क्वांटिटी है उसी के अनुसार बना कर रख लिया था। और ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन ही चलेगा, फिर मैं बनाऊँगी। और ये करके और मतलब शाम के समय जब फ्री हो जाती हूँ ना, फुर्सत रहता है उस समय। ये मॉर्निंग का समय सिर्फ चाय के साथ खाने के लिए मैं बना रही थी और वो शाम के समय है, मैं तो आराम से बनाकर स्टोर करके रख दूँगी कुछ दिनों के लिए। और कोई आता होता भी है ना तो उन लोगों के लिए भी सही है कि थोड़ा सा अपना दे दो, क्योंकि अधिकतर अभी लोग नवरात्रि में व्रत ही में रहते हैं ना, तो इसलिए मैं बनाकर इसको रख दी हूँ। और इसके बाद मैं थोड़ी देर बाद खाना बनाऊँगी। और खाना मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बनाना था। पतिदेव बोल दिए थे कि उनको कुछ नहीं, बस कचौरी बना दो, उसका क्या बोलते हैं, सत्तू का। तो सत्तू मेरे पास बहुत थोड़ा सा ही बचा हुआ था तो मैंने ना भुना हुआ चना का पैकेट इस बार बहुत सारा लाया था तो उसी में से मैं देख रही थी कि वो ना पीस कर मैं बनाई थी सत्तू का मसाला। और साथ में ये दिखला रही थी कि गैस आ गया था तो मैंने रात में ही राजमा बना लिया था। और यहाँ पर रात में राजमा बनाया था और राजमा चावल मेरा बेटा खाया था। और साथ में ये दही है तो दही को ना मैंने अच्छे से जमा दिया था। लेकिन रात में जब हस्बैंड आए थे तो वो बोल रहे थे कि मेरे गले में जलन हो रहा है, तो मैंने बोला था 1 कटोरी दही खा लीजिए। तो वो किस तरह से दही निकाल कर खाएं, वो क्या किए, वो पूरा ऊपर का मलाई निकाल कर उसमें गुड़ डाल कर खा लिए। जब मैं सुबह देख रही थी दही को तो उस दही में ना बिल्कुल भी मलाई था ही नहीं। उसके बाद ये फ्रिज में रख दिए थे तो बोल रहे थे कि मलाई वाला मैं लेकर खा लिया हूँ, क्योंकि उनको मलाई वाला ही ना बहुत अच्छा लगता है। और साथ में यहाँ पर फिर मैं कचौरी बना रही थी और धनिया की चटनी बना दी थी और रायता बना दी थी। तो रायता मैंने थोड़ा सा ही बनाया था क्योंकि रायता जो है ना, एक छोटी सी बच्ची आई थी तो उसको ना रायता और पूरी खाना था और टिया को भी पूरी ही खाना था। तो यहाँ पर मैंने ना बहुत सारी कचौरियाँ बना ली थी और साथ में पूरियाँ भी 8 पूरी मैंने बेली थी, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे थे, टिया के फ्रेंड्स थे तो उनको खाना था राजमा के साथ। छोला मांग रहे थे वो लोग छोले के साथ खाने के लिए। तो मैंने बोला कि छोला तो नहीं है, राजमा है। तो वो राजमा को ही छोले समझ के बच्चे खा रहे थे। तो यहाँ मैं सबसे पहले हस्बैंड का लगा रही हूँ, उनके लिए सबसे पहले कचौरी और चटनी दे रही हूँ। और यहाँ मैंने गलती से ना जितने कचौरी एक बार तले थे ना सारे डाल दिए। ये बोले कि 6 कचौरी कौन खाता है। फिर उसमें से 2 कचौरी निकाल दिए थे, 4 कचौरी ये लिए थे चटनी के साथ और साथ में दही लिए थे गुड़ डालकर। और यहाँ पर मैं पूरियाँ निकाल रही हूँ और मैंने ना फ्लेम कम करके, जैसे कचौरी तलते हैं ना तो वो थोड़ा सा मोटा रहता है तो फ्लेम कम रखते हैं। और यहाँ मैं पूरी डाल दी थी लेकिन ये ना थोड़ा सा फ्लेम कम था तो मैं सोच रही थी ये क्यों नहीं अच्छे से कलर आ रहा है। फिर देखी, मैंने देखा कि फ्लेम कम है। फिर मैं फ्लेम तेज करके थोड़ा सा तेल गर्म होने छोड़ दिया। फिर मैं ये पूरियाँ तली।
फिर उसके बाद मैंने कचौरियाँ जो बची हुई थी तो अच्छी खासी मतलब 10-12 कचौरी बनाई थी, लेकिन क्या हुआ ना कि कचौरी बहुत सारा बच गया था, क्योंकि टुप्पू जो है ना चावल खाया, चावल और राजमा खाया था और मैं खाई नहीं थी। मैं बस दही खाई और मुझे दही खाने का मन कर रहा था तो मैंने दही खाया। और ये लोग थे कि यहाँ पर मतलब पूरी और रायता, ये एक बच्ची खाएगी क्योंकि उसको रायता पसंद था। और यहाँ टिया का मैं लगा रही हूँ, टिया को मतलब पूरी और छोले मांग रही थी तो मैंने बोला राजमा है, और राजमा ना बिल्कुल भी तीखा नहीं था तो टिया बहुत अच्छे से खा रही थी। और एक बच्ची थी जिसको बस राजमा और पूरी ही खाना था, तो यहाँ मैंने 3 प्लेट पहले बच्चियों को लगा दिया। और ये देखिए संयोग, आज मेरा पूजा हुआ था और 3 कन्याएं मेरे घर आ गई थी। और ये मैं देख रही थी कि मैं बना ही रही थी और बच्चे आ गए थे, अच्छे से सब नहा कर आए थे। तो मैंने ना सबके लिए प्लेट लगा दी और सारे बच्चे बहुत खुशी खुशी होकर खा भी लिए। तो मैंने अपनी फ्रेंड को बताया भी कि आज देखो मेरे घर कन्या भोज हो रहा है। उसको मैंने फ़ोटो भी भेजा था तो वो बोली कि सही है, तुम्हारा तो बिन बुलाए ही माता जी तुम्हारे दरवाजे पे आ जाती हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे बच्चे क्या हैं, खाना शुरू कर दिए। इन लोगों को मैंने टेबल पे लगा दिया था और मैं पूछ रही थी कैसा है, तो सारे बच्चे बोल रहे थे बहुत अच्छा है। टिया तो हार्ट बनाकर दिखला रही थी कि मम्मा बहुत, क्योंकि ये है ना राजमा बिल्कुल भी तीखा नहीं था, मतलब बहुत अच्छा बना हुआ था। और यहाँ पर मैं दिखला रही थी कि किचन मेरा क्लीन हो, मतलब किचन थोड़ा सा गंदा हो गया था, बना रही थी। और कचौरियाँ काफ़ी बच गई थी तो मैं छोड़ दी उसको, क्योंकि लंच में जितना ले जाएंगे, 1 या 2 ले जाते हैं मेरे हस्बैंड, तो कचौरियाँ लंच में ले जाएंगे। टुप्पू खाया नहीं था तो वो शाम में खा लेगा। और फिर मैं देख रही थी हॉल काफ़ी गंदा हो गया था और यहाँ देख रही थी बच्चे क्या कर रहे थे। ये लोग ना रूम में खेल रहे थे अपना, इन लोगों को ना ब्लैंकेट से टेंट बनाना था और अंधेरा बहुत ज़्यादा था, तो वही बोल रही थी कि आंटी आप लाइट कर दो, हम लोग यहाँ टेंट बनाकर छुप छुप कर खेल रहे हैं। तो ये लोग खेलने में लगे हुए थे और तब तक मैं देख रही थी कि मैं जाकर थोड़ा सा क्लीन कर दूँ हॉल वगैरह को अच्छे से। और एक बार क्लीन हो जाता है ना फिर शाम तक वो क्लीन ही रहता है, लेकिन अभी क्या है ना छुट्टी है तो बच्चे खेलते रहते हैं तो थोड़ा बहुत गंदा हो जाता है। तो यहाँ मैं झाड़ू लेकर आ गई और झाड़ू लगा दूँगी, झाड़ू लगा मतलब साफ़ हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर बाद मुझे जाना है एक जगह भजन में, नवरात्रि का ही भजन रखा गया है तो मैं ये जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। फिर अब मैं थोड़ी देर बाद 1-1.5 घंटे बाद तैयार हो जाऊँगी और मुझे जाना है भजन में। यहाँ थोड़ा सा मैं, जैसे बच्चे खाते हैं ना तो थोड़ा बहुत गिरा ही देते हैं, तो कोई नहीं, टिया भी ऐसे ही करती रहती है ना, मुझे 2 से 3 बार झाड़ू ऐसे भी लगाना ही पड़ता है, नहीं तो घर बहुत गंदा दिखता है। तो यहाँ कुछ भी नहीं था, हल्का सा पूरी का ही गिरा हुआ था तो वही मैं क्लीन कर रही थी और मैं झाड़ू लगा रही थी। और ये बच्चे ना हमेशा मुझसे छुप छुप के, मतलब हाइड एंड सीक खेलते हैं, तो ये लोग ना इसके नीचे छुप रहे थे, डाइनिंग टेबल के नीचे। तो मैंने बोल दिया था कि स्पाइडर रहता है, बस तीनों की तीनों बहुत तेज़ी से भागी है वहाँ से। मैं बोली कि पहले पता नहीं बच्चे कहाँ चले गए, फिर अचानक से मेरा ध्यान गया उस पर और ये लोग तीनों चुपचाप बैठी हुई थी उसके अंदर। लेकिन जैसे ही मैंने बोला, और एक नंबर के डरपोक सब है, जैसे ही मैंने बोला कि उसमें स्पाइडर है तो तुरंत निकल के भाग आई। और यहाँ पर मैं रेडी हो गई हूँ भजन में जाने के लिए। वहाँ का भजन का मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। और लौट कर जब आई तो टिया ना वहाँ पे बहुत जिद करी थी, मम्मा भूख लगी है, जबकि आप लोगों ने देखा कि कचौरी काफ़ी सारी रखी हुई थी, लेकिन ये कचौरी नहीं खाना था, इनको भूख मैगी की थी तो मैंने थोड़ी सी मैगी बना दी। और यहाँ मैं देख रही थी, मुझे आईब्रो बनवाना था क्योंकि 2 दिन बाद एक पार्टी है, तो उसके लिए मैं सोच रही थी कि आईब्रो बनवा लूँ, लेकिन शाम बहुत ज़्यादा हो गया है तो कल बनाऊँगी। चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर, बाय।